वाज़ेह हो गया, पाकिस्तान और भारत समेत हमारे खित्ते में कोरोना यूरोप और अमेरिका की तरह मुहलिक साबित नहीं हुआ। विफाकी वजीर असद उमर की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग। कहा, हमें अमेरिका और दूसरे ममालिक को नहीं, अपने हालात को देखकर फैसले करना होंगे। कोरोना से अमवात को सिफर तक लाने के लिए दरकार इकदामात मुआशी जिंदगी के लिए बहुत मुहलिक होंगे। 1 करोड़ 80 लाख तक अफराद बेरोजगार होने का अंदाजा लगाया गया है। 6 दिन से मुल्क में अमवात की यौमी औसत बढ़कर 24 हो गई है। पाकिस्तान में मजीद 989 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 19,466। इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 448 हो गई। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे में 7,465 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो चुके। कराची में सबसे ज्यादा 67 केसेस जिला शर्की में रिपोर्ट किए गए। जिला वस्ती में 45, कोरंगी में 21, पनीर में 15, जिला जनूबी में 55 और जिला गरबी में 28 कोरोना केसेस सामने आए। लॉकडाउन भी और बाजारों में कारोबार भी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सियालकोट में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। शहरियों को ईद पर नए कपड़ों की फिक्र सताने लगी। कपड़ों के स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर ईद की खरीदारी। लाहौर में शादरा, इकबाल टाउन क्रीम ब्लॉक में खरीदारों का रश। इस्लामाबाद और सियालकोट में दुकानदारों ने शटर गिराकर कारोबार शुरू कर दिया। खरीदार आता है तो शटर उठ जाता है। पेशावर में जिला इंतजामिया का लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन, मुतादिद दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आज़म की हिदायत का भी कुछ असर न हुआ। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद सब्जी और फलों की कीमतों का ग्राफ नीचे नहीं आया। कराची में दुकानदारों का मंडी से महंगे फल और सब्जी खरीद कर सस्ता बेचने से इनकार। लाहौर की मंडी में भी फलों की महंगे दामों फरोख्त। रमजान में भी फल आम आदमी की पहुंच से दूर दूर दूर। पंजाब में मार्केट्स और बाजारों को मरहलावार खोलने का फैसला। सिंध में मजीद 35 सनती इदारों में पैदावारी अमल शुरू करने की इजाजत। पैदावार शुरू करने वाले इदारों की तादाद 288 हो गई। कराची में ग्रीन लाइन और पानी के मंसूबे को तकमील के लिए विफाक की जानिब से फंड्स का इंतजार। जुलाई से अप्रैल कराची वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए कोई फंड जारी नहीं किए गए। 10 माह में कराची ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन मंसूबे के लिए भी एक पाई जारी नहीं की गई। फाइनेंस डिवीजन की दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपए और ग्रीन लाइन बस ऑपरेशन मंसूबे के लिए 4 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अस-खुद नोटिस केस की समाअत कल होगी। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करा दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने भी ज़कात की रकम तनख्वाह पर खर्च करने से मुतालिक शरई राय जमा करा दी। काउंसिल के मुताबिक ज़कात फंड से एक हद तक तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। तनख्वाह की अदायगी से ज़कात की तकसीम का असल मकसद नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाज़िमीन के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा। APDMA की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया। कोरोना का जोर टूटने पर यूरोप में पाबंदियों में नरमी का सिलसिला जारी। इटली में कल से होलसेल मार्केट्स खोलने का ऐलान। शहरियों को पाक जाने, अजीजों से मिलने की इजाजत होगी। जर्मनी, पोलैंड और हंगरी में भी कल से मजीद नरमी होगी। स्पेन में 7 हफ्ते बाद शहरियों ने खुली फजा में सांस ली। चहलकदमी और वर्जिश की इजाजत मिल गई। ईरान का कोरोना केसेस में कमी के बाद कल से मरहलावार मसाजिद खोलने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 35 लाख से तजावुज कर गई। मरने वालों की तादाद 2,45,000 से जायद हो गई। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को कल फिर तलब कर लिया। मतलूबा दस्तावेजात के साथ 12 बजे पेश होने की हिदायत। नोटिस जारी। इससे पहले शहबाज शरीफ 2 मरतबा तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुए थे।
बिलावल भुट्टो सरदारी की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले के वक्त एक बार फिर विफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लापता हैं। विफाकी हुकूमत फिर नाकाम हुई तो टिड्डी दल के हमले की सूरत में एक और सानहा जन्म लेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर, मुल्तान, लोधरा, गुजरांवाला, जफरवाल, राजनपुर, हाफिजाबाद, सियालकोट में रात बादल जमकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। नवाबशाह 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन इलाका। दादू में 46, मोइंजोदड़ो 45, हैदराबाद, मिठी और सखर में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शदीद लहर का इम्कान। आज़ादी इजहार से बढ़ता है कौमों का वकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन। इस साल का थीम बिला खौफ सहाफ़त है। दुनिया के कई ममालिक में आज भी सहाफ़ियों को पाबंदियों, दबाव और ख़तरात का सामना है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कलम की हुर्मत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा, आज़ादी इजहार मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे की असास और इंसान का बुनियादी हक है। दुनिया भर की हुकूमतें आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम। कहा, आलमी वबा और उसके बाद भी सहाफ़ियों की मदद की जाए ताकि वो अपना काम सरअंजाम देते रहें। मीडिया से ही गलत मालूमात की रोकथाम, उनका सद्देबाब करने और मुस्तनद इत्तलात की तरसील मुमकिन होती है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना। सीनियर सहाफ़ी, सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारों की शिरकत। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज भी शरीक होंगे। आज़ादी सहाफ़त के दिन पर शहबाज शरीफ का मीडिया वर्कर्स को खिराज तहसीन। कहा, मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का आज़ादी सहाफ़त का इमेज धुंधला हो गया। जब मीडिया सेंसरशिप की हथकड़ियों में होगा तो जमहूरियत को कभी तक़वियत नहीं मिल सकती। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब मलिहा लोधी ने कहा, आज़ादी सहाफ़त के दिन भी मीर शकील रहमान पाबंदे सलासिल हैं। इंसाफ का तकाजा है कि उन्हें फौरी रिहा किया जाए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 52 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, पेशावर, क्वेटा समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मज़दूर तंजीमों, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। पीसीबी का खवातीन क्रिकेटर्स के लिए भी ऑनलाइन सेशंस का ऐलान। वसीम अकरम और बाबर आजम 35 खवातीन क्रिकेटर्स को ऑनलाइन लेक्चर देंगे। सुनेंगे हम जियो तो ऐसे में वो कहानियां जो बदल रही हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से पाकिस्तान के उफक पे जगमगाते सितारे, जिन्हें देखकर हम कहते हैं जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। कामयाब पाकिस्तानियों की कहानियां जिन्होंने किया गोल से ज्यादा। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तान। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान हैं जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। दूसरी किस्त में खातून फाइटर पायलट बरीसा आजम, उस्ताद और मौसीकार डॉक्टर तैमूर रहमान और हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से जियो न्यूज के नाजरीन को आगाह किया। डरना नहीं, हमें लड़ना है। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अपनों से भी फासला रखना है, पर्दियों को जोड़े रखना है, पर्दियों को जोड़े रखना है। हर इस हुआ के पीछे, इस हुआ के पीछे हाथ धो के पड़ना है। नहीं अब लड़ना है, डरना नहीं अब लड़ना है, डरना नहीं अब लड़ना है, डरना नहीं अब लड़ना है। इस वबा
मर्यादा रहना है, डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और लॉकडाउन के दौरान हुंजा में लड़कियों का मुनफरिद फैशन शो घर के लॉन को रैंप बना डाला। अंदाज सोशल मीडिया पर मकबूल।